प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और दमदार तरीके से मेरे साथ मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों को इस बार सक्सेस लेनी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, प्रैक्टिस मॉक अपनी सफलता के शानदार 9 वर्ष उसने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का साथ बहुत अच्छा मिला उसे, और आशा करूंगा ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। तो इसी अवसर पर प्रैक्टिस मॉक ने अपने सेलेक्टेड कोर्सेज पर जो है 30% का जो है अप टू 30% डिस्काउंट दिया है, और PAC इसका जो कूपन कोड है, इस कोड को यूज़ करके मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जो है इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर का आप लोग लाभ उठा सकते हैं PAC कोड को यूज़ करके। तो आशा करूंगा आप सभी लोग जो है इस अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह 2 लाइनें आप सभी प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। प्यारे दोस्तों, मंजिल दूर दिखती है पर पहुंचने की कोशिश करो, मुश्किलें बहुत होती है पर हटाने की कोशिश करो, हौसला कम न होने दो, उसे हासिल करने की कोशिश करो, उम्मीद ख़त्म न होने दो, हकीकत में बदलने की कोशिश करो। तो जो भी आपका सपना, आपकी उम्मीदें हैं, उसे हकीकत में आप लोगों को बदलना है। मैं आप लोगों का साथ दूंगा उसमें, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को सफलता जल्दी मिले, बशर्ते आप उसके लिए पूरा अपना समर्पण भाव से पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, हाल ही में कृषि उत्सव किस ने मनाया है, और इस कृषि उत्सव को एक दूसरा नाम राजा उत्सव दिया है। ठीक है, तो ये जो राजा उत्सव है यही कृषि उत्सव है। ये जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये उत्सव है, और इसे मनाया है उड़ीसा के द्वारा। जो है इस उत्सव को मनाया जा रहा है, तो उड़ीसा के द्वारा राजा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसे कि क्या बोलेंगे, राजा उत्सव, जो कि कृषि उत्सव से संबंधित है। इसे उड़ीसा के द्वारा मनाया जा रहा है। एक चीज और देखिएगा, हाल ही में भारत की पहली CNG बेस्ड, इंडिया की फर्स्ट यानी कि पहली CNG बेस्ड जो है वो टॉय ट्रेन, CNG बेस्ड, इंडिया की CNG बेस्ड फर्स्ट जो टॉय ट्रेन है वो कहाँ पर चली है? तो वो चली है गुलाब बाग, राजस्थान में। कहाँ चली है प्यारे बच्चों? गुलाब बाग, राजस्थान में। तो इंडिया की पहली ऐसी ट्रेन जो CNG बेस्ड पे है, टॉय ट्रेन, जो कि गुलाब बाग, राजस्थान में चली है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखेंगे, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं गवर्नर की तरफ इशारा कर रहा हूं, तो अगर मैं इस अवार्ड को पढ़ा रहा हूं, तो इसका सीधा सा मतलब एक ये भी है कि हमारे ही गवर्नर को मिला होगा। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा दिया गया है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा दिया गया है, वो किसे मिला है? वो इंडिया यानी कि भारत के गवर्नर, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी को मिला है। ये शक्तिकांत दास जी को क्या मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्या मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? शक्तिकांत दास को। ठीक है, प्रश्न हम लोग करेंगे। स्क्रीन पे आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं और उसका उत्तर आप लोगों को बताना है। पहला क्वेश्चन, विच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैज बिकम द फर्स्ट टू रिसीव द नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्रीडिटेशंस? कौन सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बन गया है? तो वो बन गया है एम्स नागपुर का। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर जो है वो बन गया है। और अगर मैं बात करूं तो इसे जो है NABH जो है नेशनल
एक्रेडिटेशंस बोर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ अतुल मोहन कोचर हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट टू रेगुलेट एंटी टबैको वार्निंग ऑन ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्लेटफॉर्म पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने वाला पहला देश बन गया। मैंने आप लोगों को कल भी इसके बारे में बताया था, तो हमारा भारत है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ के मनसुख मांडविया जी ने, उन्होंने ये पहल की है, तो भारत जो है ऐसा देश बन गया है, विश्व के फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने रेगुलेट एंटी टंबाकू वार्निंग्स ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी मतलब ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे। मिनिस्ट्री की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हैं मनसुख मांडविया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एसपी सिंह बघेल और भारतीय प्रवीण पवार। थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है। Recently, the Indian Council of Medical Research National Institute of Virology has joined CLN, which works to test vaccines that can be used during pandemic and epidemic disease outbreaks. Here CLN stand for. तो CLN की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी लोगों ने अगर न्यूज़ या मेडिकल लाइन से आप लोगों का संबंध है तो आप लोग जान सकते हैं। CLN का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, ठीक है। और ये ICMR ने NIV है ज्वाइन CLN फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स, ठीक है। On 30 May 2023, 5 new members based in Africa and India joined the CLN network, and currently it has 15 partner facilities in 13 countries. Next question. Recently, MEITY has launched a pilot project on ERSO to make India the repair capital of the world. What does O in ERSO stand for? तो ERSO में O का मतलब क्या है? तो O का मतलब है आउटसोर्सिंग। क्या है O का मतलब? आउटसोर्सिंग, ठीक है, आउटसोर्सिंग है। एक चीज़ और मैं बोलूँगा, ये जितने भी प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं एक दिन में, लेकिन उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है और हर सेगमेंट को, साइंस एंड टेक कह लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का संबंधित कोई नया कुछ उसमें काम हुआ, उससे रिलेटेड हिस्ट्री की कुछ चीज़ें निकल कर आई, ठीक है, बायो की कोई टर्म निकल कर आई, इंटरनेशनल सिनेरियो में कुछ चीज़ें आई जैसे बिपरजॉय, ये सारी चीज़ें, जैसे गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जितना मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट उतना करना ही है। ज़्यादा करेंगे तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन एटलीस्ट जितना मैं कर रहा हूँ उसे पूरा विश्वास करके ज़रूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, एक चीज़ नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, इसका स्टैटिक कवर करने की भी मैं कोशिश करता हूँ, तो आप सभी लोग उस चीज़ को करेंगे। तो जो ERSO है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। O का मतलब आउटसोर्सिंग है। ये बेंगलुरु का प्रोजेक्ट है, कर्नाटक, विच विल रन फॉर 3 months ऑन अ ट्रायल बेसिस विथ 5 कंपनीज नेमली फ्लैक्स, लेनोवो, CTDI, R-Logic एंड F4 रिजर्व, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी, ये आप लोग देखिएगा। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? मुझे आप लोग बताइएगा। 1 जून को, कल ही मैंने बताया था 1 जून को कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को कमेंट में बताना। फिलहाल हम साइकिल दिवस की बात कर रहे हैं, तो 3 जून को, यानी कि 3 जून को जो है साइकिल दिवस मनाया जाता है। ठीक, वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जून रिसेंटली, ठीक है। द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2018, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समाचार के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? एज पर द न्यूज, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया has inaugurated the state-of-the-art National Training Center for Food Safety and Standards Authority of India at which place? तो वो किया है इन्होंने गाजियाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रमुख नगर गाजियाबाद, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फसाई रिसेंटली, ठीक है। तो ये यूनियन मिनिस्टर ने गाजियाबाद में इसका जो है इस प्रोजेक्ट को, इसका जो उद्घाटन किया है, इसकी ब्रांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज कंडक्टेड एशियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशंस of performance based navigation
for helicopter using Gagan satellite technology. Gagan is jointly developed by which among the following organization? अब गगन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोग DRDO, इसरो या AAI ये सारी चीज़ें, तो इसरो तो कॉमन है, ठीक है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि ये जो है किसका है, इंडिया हैज़ कंडक्टेड एशिया फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेशंस ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर रिसेंटली, ठीक है, एशिया का फर्स्ट है ये, ठीक, किस किस के साथ मिलकर करा है इसने, ये जो है किया है इसरो और AAI, ठीक है, इसरो और AAI, AAI का मतलब है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर किया है। इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। इसरो की हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक। एस सोमनाथ इनके चेयरमैन है। कम से कम 10 से ज़्यादा बार मैं इसरो के हेडक्वार्टर और चेयरमैन को बता चुका हूँ, तो बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए, as per the latest news, cabinet has approved the constitution of an inter-ministerial committee for the facilitations of the world largest grain storage plant in the cooperative sector. Who among the following will chair the inter-ministerial committee? मतलब उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवीनतम समाचार के अनुसार कैबिनेट ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन अंतर मंत्रालय समिति की अध्यक्षता करेगा? तो वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कौन करेगा प्यारे बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसके बारे में हाईलाइट लाइनों को देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है इसकी देखरेख करेगा और वो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा एटलीस्ट 10 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन रीजनल ऑफिस बी सेट अप इंडिया? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये देखिए लगभग 1800 के आसपास जो है 18th सेंचुरी में ये जो है यूपीयू ये बना था। तो इसमें कह रहा है कि ये भारत में इसका यूपीयू का जो रीजनल ऑफिस है वो भारत में कहाँ पर होगा? तो वो भारत में होगा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। Cabinet has approved the establishment of a regional office of the Universal Postal Union in New Delhi recently. The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has approved to establish a regional office of the Universal Postal Union in New Delhi. UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इस्टेब्लिश हुआ था 1874 में और बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल है इसके मासाहिको मेतोकी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के 28वें राज्य तेलंगाना का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर इंडियाज 28 स्टेट तेलंगाना वाज फॉर्म्ड? तो वो हुआ था प्यारे बच्चों 2014 में, 28वां राज्य। ठीक है, याद रखिएगा उस समय 29 स्टेट थे, तो ये जब बना था तेलंगाना, ठीक है, तो ये 29 था, लेकिन अभी फिलहाल ये एट प्रेजेंट 28 है, क्योंकि इसमें से जम्मू कश्मीर को जो है क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब टोटल स्टेट कितने? 28, और 28वां राज्य कौन सा हो गया? तेलंगाना। सेम एज पहले हमारे 7 यूनियन टेरिटरी थे, याद रखेंगे 7 यूनियन टेरिटरी थे। उस 7 में से क्या किया गया? दमन दीव और दादरा नागर हवेली को एक कर दिया गया, तो अब ये कितने हो गए? तब 6। और फिर क्या करा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेट को हटा के 2 और नए यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो कितना हो गया? 6 + 2 8। तो याद रखिएगा एट प्रेजेंट हमारे 28 स्टेट हैं, ठीक है, और 8 ही हमारे यूनियन टेरिटरी है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों में 8 आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों। परीक्षा में फिर कह रहा हूँ नज़दीक आने वाली है। जब आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तभी आप लोगों में एक जो है ऊर्जा का संचार होगा, तभी आप लोग खुश रह पाएंगे। अदरवाइज टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी समय है, जितना भी है, शाम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपनाते हुए जितना भी समय है उसका बहुमूल्य तरीके से जो है प्रयोग करना है। उस समय का वेस्ट नहीं करना है। थोड़े समय की बात है, सफलता ज़रूर मिलेगी। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।